राधे कृष्ण आप सभी को। भागवत सुनते हुए एक बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनने को मिला जो आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो प्रसंग है ये भगवान बुद्ध का प्रसंग है कि अगर भगवान का इंतज़ार हो तो वो कैसा होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भगवान को पाने के लिए इतनी कठिन साधना की कि अपने शरीर को पूरा सुखा दिया। पूरे शरीर की एक एक हड्डी दिखने लगी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें भगवान का कोई दर्शन नहीं हुआ। इतने हताश हो गए, इतने निराश हो गए और सोचने लगे कि शायद मेरी किस्मत में भगवान को पाना है ही नहीं। और ये सोचकर अपनी साधना छोड़कर चल पड़े और जाकर एक झील के किनारे बैठ गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक गिलहरी बार बार झील के किनारे जाती है, झील के पानी में अपनी पूंछ को डिबोती है और बाहर आकर अपनी पूंछ से पानी पटक देती है। और ये कार्य वो निरंतर लगातार पूरी फुर्ती के साथ कर रही थी। इतना अजीब कार्य वो गिलहरी कर रही थी कि बुद्ध उस खड़े होकर उसे ही देखते रहे, लेकिन उसका ये करना रुक ही नहीं रहा था। वो बार बार फुर्ती से पानी के पास जाती, अपनी पूंछ को भिगोती और पूंछ को बाहर लाके पटक देती। लगातार उसको देखते रहे भगवान बुद्ध। और वो जो झील थी वो इतनी गहरी, इतनी बड़ी झील थी, बहुत विशाल झील थी। भगवान बुद्ध को इतनी साधना करने के बाद भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन इतनी उनको शक्ति मिल गई थी कि वो जानवरों की बातें भी समझ सकते थे। एक टक उस गिलहरी को देखे जा रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कर क्या रही है। तब भगवान बुद्ध उस गिलहरी से बात करने लगे और उससे पूछने लगे कि आप ये क्या कर रही हो। बहुत देर से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बार बार पानी के पास जाती हो, पूंछ को भिगोती हो, बाहर पटकती हो, फिर करती हो और ऐसा आप निरंतर किए जा रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो। तब वो गिलहरी बोली, हे महात्मा, मेरा एक संकल्प है कि मैं बार बार इस तरह से पानी को अपनी पूंछ में लेकर और बाहर पटक कर एक दिन देखना मैं इस झील को पूरी सुखा दूंगी। यही मेरा संकल्प है और मैं यही कार्य कर रही हूँ। इतना सुनने के बाद भगवान बुद्ध हंसने लगे और कहने लगे कि क्या बात कर रही हो। अगर तुम सैकड़ों वर्षों तक भी ये कार्य करती रहोगी ना, तब भी इस झील को सुखा नहीं पाओगी। देखती नहीं हो ये कितनी बड़ी, कितनी विशाल झील है, कितना पानी है इसमें, कैसे कर पाओगी ये तुम। भगवान बुद्ध बोले कि ये तुम्हारा कोई संकल्प नहीं है, ये तो तुम्हारा पागलपन है। तब उस गिलहरी ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा जवाब दिया। वो गिलहरी कहने लगी कि मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा काम पूरा होगा या नहीं होगा, मुझे तो चिंता इस बात की है कि कहीं मेरा संकल्प ना टूट जाए। अब मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मेरी ये प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं जीवित रहूंगी मैं अपने लक्ष्य के पीछे पड़ी रहूंगी। मैं अपने लक्ष्य को, अपने संकल्प को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सुनकर भगवान बुद्ध को ऐसा लगा कि मानो किसी ने उन्हें अंदर तक हिला दिया, किसी ने पकड़कर उन्हें झकझोर दिया हो कि बताओ, ये जब जानवर इतनी छोटी सी गिलहरी होके इतना बड़ा संकल्प ले सकती है और लगी हुई है मेहनत करने में, तो मैं कितना मूर्ख हूँ जो इतनी जल्दी हार मान गया। और फिर भगवान बुद्ध ने भी दृढ़ संकल्प किया कि जब तक मैं भगवान को पा नहीं लूँगा, जब तक तपस्या करना छोड़ूंगा नहीं। और जो कदम वापस चल दिए थे वो फिर से वन की ओर चल पड़े। और फिर भगवान बुद्ध को भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान से मिलना हुआ। वो सब कुछ हम सभी जानते हैं उस चीज़ को। और यहाँ पर कहने का अभिप्राय बस यही है कि अपने संकल्प में, अपने लक्ष्य में, अपनी मेहनत में कोई कमी मत करो। उसके बाद जो होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ते जाओ। खास तौर से ये लाइंस आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है। जो बच्चे छोटी सी हार से निराश हो जाते हैं, अरे तुम अपना 100% देते जाओ और बाकी जो होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ते जाओ। जो भी होगा कम से कम तुम्हें ये गिला तो नहीं होगा ना कि हमने अपनी मेहनत नहीं की। आई होप आप लोगों को ये मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आगे भी शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।